Good morning and welcome dear students. Today I discuss about a poem Dust of Snow composed by Robert Frost. डस्ट ऑफ स्नो का सेंस है बर्फ़ की छोटी छोटी फुहारों से। रॉबर्ट फ्रोस्ट जो पोएट हैं वो सैड मूड में हेमलॉक ट्री एक जहरीला वृक्ष होता है, उसके नीचे बैठे होते हैं। अचानक एक कौवा आता है, उसकी टहनी पर बैठता है, जिससे जो उस टहनी पर जो बर्फ़ की छोटी छोटी फुहारें होती हैं वो आके पोएट के ऊपर गिरती हैं, जिससे उसका जो सैड मूड होता है अचानक हैप्पी मूड में चेंज हो जाता है। तो ये पोएम लिखने का सेंस पोएट का ये है कि हम कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अशुभ जो मान बैठते हैं, वास्तव में वो हमारे लिए अशुभ नहीं होती हैं। कभी कभी उनकी वजह से भी हमारा मूड चेंज हो जाता है। तो ये पोएम जो है इस रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए लिखी गई है कि जो हम ये मान बैठते हैं कि कौवा या हेमलॉक ट्री जो जहरीला वृक्ष होता है, जो जिसको इंसान अशुभ मानता है, उसकी वजह से भी हमारा दिन अच्छा हो जाता है, वो भी हमारे लिए शुभ साबित होती हैं। तो आइए इस पोएम को रीड करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. मतलब यहाँ पे ये पोएट कहता है कि मैं हेमलॉक ट्री के नीचे सैड मूड में बैठा हुआ था। अचानक उस पेड़ की टहनी पर आके एक कौवा बैठता है और जिससे उसकी जो टहनियाँ हैं हिलती हैं और डस्ट ऑफ स्नो जो बर्फ़ की फुहारें होती हैं मेरे ऊपर गिरती हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। जब वो फुहारें मेरे ऊपर गिरती हैं तो मेरा मूड जो है, मेरे दिल में एक खुशी आ जाती है और मेरा मूड चेंज हो जाता है। जो सैड मूड होता है वो हैप्पी मूड में हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड। और मेरा जो दिन बर्बाद होने वाला था जो सैड मूड के कारण, वो अब बच गया। मतलब यहाँ कहने का सेंस ये है पोएट का कि जो कौवा था, कौवे की वजह से जो वो आके जब उस पेड़ पे बैठता है तो उसकी टहनी के हिलने से जो बर्फ़ की छोटी छोटी फुहारें होती हैं वो मेरे ऊपर जब गिरती हैं तो मुझे बहुत अच्छा फील करवाती हैं और मेरा जो सैड मूड होता है वो अचानक हैप्पी मूड में चेंज हो जाता है, और जिससे जो मेरा दिन इस सैड मूड के कारण बर्बाद होने वाला होता है वो बच जाता है और मैं खुश हो जाता हूँ। तो ये पोएम में पोएट ये कहने का सेंस है कि हमारी ज़िंदगी में हम कुछ चीज़ों को अशुभ मान लेते हैं, वास्तव में ये चीज़ें हमारे लिए अशुभ नहीं बल्कि कभी कभी शुभ साबित हो जाती हैं। तो पोएट ये कहता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अशुभ नहीं होती है, ये हमारे मन का वहम होता है। तो इसी रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए पोएम अपने माध्यम से ये पोएम लिखता है। तो ये पोएम को आप समझिए और रीड करिए, अपनी कॉपी में इसको लिखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू।